गोरखपुर में सबसे बेहतर तकनीकी शिक्षण संस्थान KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9151005270। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूं और ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज है और हमारे साथ हैं बेचू गौतम। ये महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं और रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने पूछा, भाई साहब आइए जरा आपसे बात करना है। और मैंने पूछा कि आप क्या हैं, तो इनका जवाब है कि हम समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। और सही बात है, लगातार 20 सालों से यह समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, लेकिन इनकी हालत देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए इनसे बात कर ही लेते हैं, ताकि ये बहुत अच्छा बोलते भी हैं। तो बेचू जी, स्वागत है आपका। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम महाराजगंज जनपद के नेपाल बॉर्डर थाना बरगदवा बेलहिया के रहने वाले हैं। अच्छा। नौतनवा विधानसभा। नौतनवा विधानसभा। जी जी। हमको आप ये बताइए, आपकी हालत जो है, ताकि आप कह रहे हैं कि साल 1993 समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। लोग 2-4-5 साल में बड़े नेता बन जाते हैं, मार्शल बोलेरो स्कॉर्पियो खरीद के जलवा टाइट कर लेते हैं। तो आखिर क्या कारण है? ताकि बेचू गौतम तो बता रहे हैं कि हमको सब कोई जानता है, अखिलेश सिंह जानते हैं, बालेश्वर यादव जानते हैं, मुलायम सिंह यादव जानते हैं, सब लोग जानते हैं और सबके साथ मैं मंच साझा किया हूं। उसके बावजूद भी बेचू गौतम की हालत ऐसी क्यों है? फटे कपड़े और फटे हाल में घूम रहे हैं। क्योंकि शुरू से मैं ईमानदार हूँ, सही हूँ, गरीबी में पला हूँ। सारा जिम्मेदारी हमारे नेता, 2 बार MLA और तत्कालीन सांसद रहे पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह ही इसके मुख्य जिम्मेदार हैं। अच्छा। हाँ। तो आप हमको ये बताइए, क्या लगता है आपको कि आपने तो दिल से, मन से समाजवादी पार्टी के लिए काम किया, झंडा ढोते थे और आज भी झंडा ढो रहे हैं, तो क्या आपके नेता आपको सिर्फ यूज किए झंडा ढोने के लिए, या फिर आपके लिए कुछ किए भी? सिर्फ जब वो दोबारा MLA थे 1995 में, तो वो इंदिरा आवास नहीं, निर्मल आवास दिए 9,000 का, वो भी मकान शुद्ध साथ नहीं बना है। हाँ, पढ़ाई लिखाई में उनके छोटे भाई कुंवर कौशल सिंह, मुन्ना सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा। जो 12 से 17 तक नौतनवा विधानसभा से MLA थे, उन्होंने हमारे लिए किताब, कॉपी, कलम सब दिए। लेकिन हमको कुंवर अखिलेश सिंह केवल भजाते रहे। अब बाद में हमको तमाम नेता लगे जानने, चाहे वो आदरणीय राधेश्याम सिंह हों, चाहे पूर्णवासी देहाती हों, चाहे बालेश्वर यादव हों। राम मोदी जब जिला अध्यक्ष थे तब से संबंध था। मोहसिन किरण, चंदबली यादव, यशपाल रावत, आपके मोहन सिंह भी हमको जानते थे। अच्छा। आपके माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर से, वो आपके अब्दुल कलाम साहब, पूर्व सांसद आपके स्वर्गीय हरकेवल कुशवाहा भी हमको जानते यानी थे। पूरे पूर्वांचल के नेता आपके नाम से और आपके चेहरे से वाकिफ हैं। हाँ। तो सवाल उठता है बेचू भाई, इतने बड़े बड़े नेता का नाम आपने लिया, पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, कई कितने बार विधायक रह चुके हैं, कई कितने बार मंत्री रह चुके हैं, कई कितने बार कैबिनेट के मंत्री भी रह चुके हैं। क्या उन नेताओं के आपके ऊपर रहम नहीं आई? क्योंकि शुरू से मैं कुंवर अखिलेश सिंह के साथ रहा। अब तो तमाम नेता कहते हैं अरे तू हमरे लगे आवा। जैसे मान लीजिए माननीय वर्मा शंकर त्रिपाठी हैं, गोरखपुर कैंपियरगंज विधानसभा से साधु यादव, पत्नी चिंता यादव, युवा नेता सुरेंद्र यादव कई बार कहे कि आप हमारे लग रही है। तो हम कहीं एक दरी रहते नहीं हैं। हमारी सारी जिम्मेदारी कुंवर अखिलेश सिंह का हो। पूर्वांचल के सभी नेता पुराने कुंवर अखिलेश सिंह को बहुत मानते हैं। 98 के लोकसभा चुनाव में, 13वीं संसद के चुनाव के पहले हम लोग सत्याग्रही गोरखपुर में जेल में थे, जहाँ माननीय मुलायम सिंह यादव का हेलीकॉप्टर विशेषा जेल के अंदर ही बायोग्राउंड में उतरा। वहाँ सबसे बारी कुंवर अखिलेश से मेरा माननीय मुलायम सिंह से परिचय कराए और उसी चुनाव में महाराजगंज PG कॉलेज से लाखों लोगों को मुझे सभा संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं से मुझे महाराजगंज जिले भर के जानते हैं। आज मुझे पूरे पूर्वांचल और गोरखपुर मंडल के लगभग सभी विधानसभा की जनता, कार्यकर्ता, बड़े आदमी, सम्मानित पत्रकार हमको मंडलीय प्रचारक के रूप में भाई नेम भाई चेहरे जानते हैं। अच्छा, मुलायम सिंह भी आपको जानते हैं? हाँ, मुलायम सिंह उस समय जानते थे 98 में। तो बेचू भाई, मेरा एक सवाल, क्या हम यह माने आप ईमानदार हैं इसीलिए बड़े नेता नहीं बन पाए, इसीलिए आपकी हालत ऐसी है? आपका जवाब क्या है? जवाब यही है भाई, हमारे नेता माननीय कुंवर अखिलेश सिंह चाहे होते तो हमको 1995 में, नहीं तो जब 98 में देश के संसद सदस्य थे, इतना उनका वो था, सब बलिया, बनारस, बाहर के ठाकुरों का मदद किए। वो भले हमारे गुरु हैं, मैं उनके एकदम पूजा करता हूँ, लेकिन आज मीडिया के सामने मैं मुखारबिर हूँ और हमारा समाज कहीं एकदम दबा कुचला नहीं है।
वो जब सांसद थे उस समय भी हमारे सामने बड़ी परेशानी हुआ। नेपाल त्रिवेणी के इर्द गिर्द में परम सुंदर से नेपाली वाला से हम पत्नी के रूप में पैराशूट में बने, ये कहे 50,000 देंगे, ये देंगे, वो देंगे। 5 साल बीता, उनकी संसदी 1 रुपया नहीं दिया, कोई मदद नहीं की है कोई मदद नहीं किया। और आप झंडा जोड़ते रहे। हम ढोते हैं। आज मैं अखिलेश यादव का भी दीवाना हूँ। अच्छा। माननीय अखिलेश यादव या उसी समय अगर हमको लोग उठा लिए होते तो माननीय मुलायम सिंह होते। तो आप मेरे इस बात का जवाब दीजिए बेचू भाई, क्या आप ईमानदार हैं इसीलिए परेशान हैं क्या? अगर आप भी देखिए, बेईमान होते, बड़े बड़े बोल बच्चन देते, तो हो सकता है आपके पास भी जैसे पैदल घूम रहे थे, हो सकता है आपके पास अपनी 4 व्हीलर गाड़ी हो, आपका अपना जलवा हो, ताकि आप कह रहे हैं पूर्वांचल के बड़े बड़े नेता आपके दीवाने हैं, तो आखिर आपकी हालत क्यों ऐसे हैं? जवाब दीजिए। ये तो बात सही है, लेकिन मैं ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। उस समय अगर उन्नाव, बाराबंकी, कानपुर, लखनऊ का अगल बगल काम किए होते तो लोग मुलायम सिंह तक चढ़ा देते। आज इसी तरह उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, लखनऊ की तरह हम काम करें तो स्वयं माननीय अखिलेश यादव तक, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोग पहुंचा सकते हैं, पत्रकार लोग, और मैं सफलता की कुंडी पा सकता हूं। अच्छा, ये बताइए, आपके घर का जो है फाइनेंशियल कंडीशन की हम बात कर लें, आपके जीवन हालत देखने के बाद आपको लग रहा है आपकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, ताकि जो मैं देख रहा हूँ इस समय, तो कैसे काम चलता है आपका, ये बताइए। हम जितने में बहुत अच्छे हैं। 6 मंडा सुपर खेती है, 2 मकान है, छोटे छोटे मकान हैं। और नहीं, आपके जो नेता हैं, आप इतने नेताओं का नाम ले रहे हैं, कोई मदद करता है कि नहीं, ये बताइए। बाकी सभी नेता कार्यकर्ता मदद करते हैं। कुंवर अखिलेश सिंह को छोड़कर सब नेता हमको पैसा देते हैं, 100, 200, 50। अच्छा। हाँ, मतलब जब आप कहीं जाते हैं, कोई रास्ते चलते पहचान लेता है, तो 100, 200, 50 रुपए जो आपको मदद कर देता हाँ, है, हाँ। जिससे आपका कार्यक्रम चलता रहता है जिंदगी का। कार्यक्रम हमारा चलता रहता है, अच्छा। हर चौराहे पर, हर गांव गली अच्छा, में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं, मैंने एक बार आपका भाषण सुना था। तो कैसे भाषण देते हैं आप? मैं देखता हूँ कि चौराहे पे आप ऐसे चौकी वगैरह या कुर्सी वगैरह लगा रहता है, तो आप खड़े होकर बोलते हैं। तो आप कैसे बोलते हैं, कैसे लोगों को जो है अपने अंदर खींचने की जो क्षमता है, कैसे समझाते हैं अपने पार्टी के लिए, जरा बोल के बताइए। आप ये समझिए कि इस समय मंच पे है, ये माइक है, पकड़िए। समाजवादी पार्टी शुरू से गांव, गरीब, किसानों को जोड़कर समाजवादी पार्टी की राजनीतिक बुनियाद है। सर्व समाज को विकास के रास्ते से जोड़ते हुए सर्व समाज के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी संकल्पित है। आप सबके आशीर्वाद से 12 से 16 तक उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से उन्होंने जन कल्याणकारी, लोकहित में एक से एक महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाओं को भरपूर बखूबी से उन्होंने चलाने का काम किया। लैपटॉप, कंप्यूटर, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, समाजवादी पेंशन, श्रमिक पेंशन, लोहिया आवास, 108, 102 एम्बुलेंस, 100 नंबर LPG सुरक्षा, इस समाज के लिए महत्वाकांक्षी और बेहतरीन योजना चलाने का काम किए। आज की स्थितियां, महंगाई, भ्रष्टाचार, नोटबंदी, GST, लॉकडाउन, कोरोना के पीछे सारा समाज विभिन्न समस्याओं से जूझने का काम किया है। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ाई किया आपने? मैं पकड़ा हूँ। मैं 10 फेल हूँ, अच्छा। हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ। उसके बाद आप पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में आ गए? जी सर, जूनियर में छात्र था 6 से 8वीं तक। अच्छा। तभी से मेरे उस समय आपकी एज क्या थी? उस समय रहा होगा 7-8 साल। 8 साल की एज से आप समाजवादी पार्टी के प्रचारक हैं, कार्यकर्ता हैं, और अपने आप को नेता भी कहते हैं। और आज आपकी उम्र कितनी है? 17 दिसंबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, रामकोला किसान आंदोलन के मुद्दे। बस एक साल बाद से मैं हूँ। 93 थे आप हैं? हाँ, आपकी एज कितनी है? 36 या 37। 36 या 37। तो हमको लग रहा है 30 साल से ऊपर हो गया समाजवादी पार्टी में। हाँ, 30 साल, लगभग 30 साल। 30 साल ने आपने एक राजनीतिक पार्टी को ईमानदारी से काम किया, और अभी भी ईमानदारी से ही काम कर रहे हैं, तभी मुझे लग रहा है आपकी हालत ऐसी है। क्या लगता है कि आपकी ईमानदारी का इनाम मिला है? आप जैसे लोग पार्टी प्रदेश कार्यालय माननीय अखिलेश यादव तक हमारे प्रतिभा चैनल को जुड़वाएंगे, निश्चित तौर पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको उठा लेने का काम करेंगे। तो ये बेचू गौतम जी हैं, जिनसे हमारी मुलाकात हो गई, और देखिए कितना अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन इनकी हालत जो है आप देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक युवा 8 साल की उम्र में
यानी साल 1993 से समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहा है अभी तक, और इनकी उम्र अब 36 साल है, यानी 30 साल से ऊपर हो गया। लेकिन इनकी हालत देखने के बाद आप सोचिए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के उन बड़े नेताओं को जरूर इस कार्यकर्ता के बारे में सोचना चाहिए, जिसका साफ तौर पे कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के दीवाने हैं और हमारे भी पूर्वांचल के बड़े बड़े लोग नेता दीवाने हैं। तो क्या माना जाए, जो बड़े बड़े नेता सिर्फ चुनाव के समय में ऐसे कार्यकर्ता को यूज कर लेते हैं या फिर उनकी मदद भी करेंगे? तो देखना अब यह है कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, क्या इस कार्यकर्ता की एकदम जो है दीवानापन वाले कार्यकर्ता हैं ये, और एक अलग अंदाज में इसी पार्टी के लिए क्या आप सोचते हैं कभी कि दूसरा पार्टी ज्वाइन वगैरह करना? कभी नहीं, कभी नहीं। अब तो हम माननीय अखिलेश यादव के दीवाने हैं। तो ये बताइए, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, बस जो लोग मदद कर देते हैं उससे ही आपका काम चलता है, ऐसा ही है ना? तो ये बेचू गौतम जी हैं, जो ऐसे रास्ते से जा रहे थे, इनसे मुलाकात हो गई है और हमसे इनसे बात किया, तो इनका कहना है हम अखिलेश के दीवाने हैं, अखिलेश के ही दीवाने बन के रहेंगे। अब देखना है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग इस कार्यकर्ता की, इस दीवाने की मदद कर रहे हैं या फिर ऐसे ही ये फटे हाल दीवाना बन के घूमते रह गए।